आज की ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको सिर्फ 2000 महीने पर एक बहुत बड़ा घर किराए पर मिले तो क्या आप उस घर में रहना चाहेंगे? जबकि आपके आसपास के लोग आपसे ही बार बार यही कहें कि कोई इस घर में एक रात से ज़्यादा नहीं रह पाता, तो शायद आपका जवाब यही होगा कि हम रह सकते हैं। लेकिन शर्मा परिवार ने भी यही सोचा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उस घर का दरवाज़ा लकड़ी का नहीं बल्कि ऐसे राज का था जो सालों से बंद था। और जिस रात वो उस घर के अंदर गए, उस रात के बाद उनकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रही। उस रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। आज की ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मौजू का आगाज करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं खूनी संडे। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने ज़मान में रखे, हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आफत से हमेशा महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे फैमिली की है जिस फैमिली का सरबरा भूत प्रेत पर कभी यकीन नहीं रखता था। राजस्थान के एक इलाके में एक 2 मंजिला घर बना हुआ था। दिन के वक्त वो जगह बिल्कुल आम लगती थी। बच्चे गलियों में खेलते, औरतें कुएं से पानी भरती और गांव के बुजुर्ग बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते थे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता था तो पूरे गांव का माहौल एक अजीब सा हो जाता था। हर घर के दरवाजे जल्दी बंद हो जाते और गलियां सुनसान होने लगती थीं और कोई भी उस घर के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग उस घर को सिर्फ बंद घर के नाम से जानते थे। उस घर की तमाम खिड़कियां लकड़ी के तख्तों से बंद की हुई थीं। दीवारों पर काफी नमी जमी हुई थी और लोहे का पुराना गेट जो हवा के झोंके से काफी शोर करता था और उसकी आवाज काफी दूर तक जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस घर में जो भी नए किराएदार आते हैं वो सिर्फ एक ही रात इस घर में टिकवाते हैं। सुबह होते ही या तो वो हमेशा के लिए गांव छोड़ के चले जाते हैं या उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। किसी ने कभी सच जानने की कोशिश नहीं की और जिसने सच जानने की कोशिश की उसकी जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं हो पाई। एक दिन जयपुर से एक परिवार उस गांव में आया। परिवार में रमेश शर्मा, उसकी बीवी सुनीता शर्मा और बेटा राहुल शर्मा और छोटी बेटी पूजा शर्मा। रमेश एक स्कूल में टीचर था। सरकारी नौकरी होने की वजह से उसका ट्रांसफ़र इसी गांव में हुआ था। बज़ाहिर गांव दिखने में छोटा था और उस गांव में किराए का घर मिलना काफ़ी मुश्किल था। पूरा दिन धूप में घूमने के बाद भी उन्हें कोई घर नहीं मिला। लेकिन जैसे ही शाम होने लगी तभी एक आदमी उनके पास आया। उसका नाम महेश था। वो गांव में प्रॉपर्टी का काम करता था। उसने उनसे पूछा, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक खाली घर दिखा सकता हूँ। ये सुनकर रमेश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। कुछ देर खामोश रहने के बाद महेश ने उस घर की तरफ इशारा किया। सुनीता ने जब उस घर की तरफ देखा तो उसे अजीब घबराहट सी हुई। उसने कहा, पता नहीं क्यों ये घर काफ़ी अजीब लग रहा है। महेश ने उसकी इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, किराया सिर्फ 2000 रुपये है। रमेश ये बात सुनकर काफ़ी हैरान हुआ और कहा, इतना बड़ा घर सिर्फ 2000 में? महेश ने बस इतना ही कहा, बस एक शर्त है, चाहे कुछ भी हो रात को ऊपर वाले कमरे के दरवाजे मत खोलिएगा। रमेश ने हंसते हुए कहा, हैरत की बात है, आज भी लोग भूत प्रेत पर यकीन करते हैं। महेश ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उन्हें घर की चाबी दे दी। शाम के 4 बजे जब पूरा परिवार उस बंद घर के अंदर दाखिल हुआ तो गेट खोलते वक्त उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी के दर्द में चिल्लाने की आवाज़ हो। पूजा ने खौफ के मारे सुनीता का हाथ पकड़ लिया। अंदर हर तरफ धूल ही धूल थी। लकड़ी की पुरानी बनी हुई सीढ़ियाँ जो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थीं। ड्राइंग रूम में एक पुरानी घड़ी लगी हुई थी जो बिल्कुल बंद थी और उसमें 2:47 का टाइम आ रहा था। तभी राहुल ने कहा, लगता है इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है। महेश ने धीरे से जवाब दिया कि इस घड़ी की बैटरी 20 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। ये कहकर
बिना पीछे मुड़े वो वहां से चला गया। तभी सुनीता ने धीरे से कहा, रमेश, मुझे ये घर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। रमेश ने हंसते हुए कहा, कल सफाई करवा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। रात के 9 बजे जब सब खाना खाकर अपने रूम में गए तो उस वक्त राहुल मोबाइल चलाने लगा। पूजा अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी और सुनीता किचन की सफाई कर रही थी। तभी अचानक किचन में रखी हुई स्टील की थाली बिना किसी वजह के जमीन पर गिर गई। सुनीता ने घबरा कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने थाली उठाई और दोबारा शेल्फ पर रख दी। करीब 2 से 3 सेकंड के बाद वो थाली दोबारा जमीन पर गिर गई। इस बार उसने साफ देखा कि थाली को जैसे किसी ने धक्का दिया हो, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। खौफ के मारे उसके हाथ कांपने लगे। वो भागकर ड्राइंग रूम में गई तो रमेश ने हंसते हुए कहा, हो सकता है इस घर में चूहे हों। लेकिन सुनीता जानती थी कि ये किसी चूहे का काम नहीं है। रात के 10 बजे पूजा अपनी गुड़िया ढूंढने लगी। उसने जाकर रमेश से कहा कि मेरी गुड़िया कहीं मिल नहीं रही है। सबने पूरा कमरा देख लिया, वो गुड़िया कहीं नहीं थी। तभी ऊपर वाले फ्लोर से किसी बच्ची के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पूजा ने सीढ़ियों की तरफ देखा तो उसकी गुड़िया सीढ़ियों के बीचों बीच रखी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां रखी हो। राहुल ऊपर जाने लगा। तभी सुनीता जोर से चिल्लाई कि राहुल, ऊपर मत जाओ। राहुल ने वो गुड़िया वहीं छोड़ी और नीचे आ गया। रात के करीब 11:30 बजे जब पूरा घर सो चुका था और घर में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, तभी अचानक राहुल की आंख खुल गई। उसने महसूस किया कि कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। राहुल ने दरवाज़ा खोला तो पूरा कॉरिडोर खाली था, लेकिन जब उसने ज़मीन पर नज़र डाली तो वहां पर कुछ गीले पैरों के निशान थे, निशान जो सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। राहुल को एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। तभी उसने चुपचाप कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और जाकर लेट गया।